वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की। एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व निहित होते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व निहित होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो यहाँ पर सभी ऑप्शनों में कार्बोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्बोज जो है कार्बोज जो है यहाँ पर नंबर 1 स्टार्च होता है कार्बोज, और नंबर 2 शर्करा। कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व आते हैं? 2 आते हैं। नंबर 1 आता है स्टार्च और नंबर 2 आता है शर्करा। तो इस तरह से जो इसका आंसर बन जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर, और आंसर हो जाएगा 2। कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व? कार्बोज के अंतर्गत 2 पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शरीर निर्माण तत्वों में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण तत्वों में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान ए ऑप्शन है वायु, बी जल, सी ताप और डी लड्डू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा व आंखों को सुरक्षित रखता है। त्वचा व आंखों के लिए ऐसा कौन सा, इसमें विटामिन दिए हुए हैं कि इन विटामिनों से कौन सा विटामिन है जो आंखों को सुरक्षित रखता है। तो आंखों को जो विटामिन सुरक्षित रखता है, जिसमें ए ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाता है कि त्वचा व आंखों को सुरक्षित रखता है कौन सा विटामिन? ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। भोजन के जो शारीरिक कार्यों के बारे में आप पूछा जा रहा है कि भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन 3। जो भोजन के शारीरिक कार्य हैं उन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लगभग कितना जल पाया जाता है। ए ऑप्शन 30%, बी ऑप्शन 40%, सी ऑप्शन 50% और डी ऑप्शन 60%। तो यहाँ पर जो है जल के बारे में पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में लगभग कितना जल पाया जाता है। वैसे तो सभी मतलब नॉलेज है कि सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो जल पाया जाता है वो 70% पाया जाता है। अब यहाँ तो 70% नहीं दिया हुआ, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इसके लमसम यानी कि 70% के आसपास वाला जो नंबर हो वो ही राइट आंसर माना जाता है। अगर 70% दिया होता तो 70% ही हम उसको राइट आंसर कर देते हैं, लेकिन इसके आसपास कौन सा है, तो इसके आसपास डी ऑप्शन जो है यहाँ पर 60%, तो यही इसका आंसर सही माना जाएगा और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बताइए कितने प्रकार का होता है। विटामिन जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो है मुख्यतः कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। अब यहाँ पे तो टोटल ही पूछ लिया कि विटामिन मुख्यतः कितने होते हैं। तो इस तरह से जैसे पहले आता है जल में घुलनशील विटामिन नंबर 1 और नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील कौन से हैं? तो जल में घुलनशील हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। तो इस तरह से टोटल जो है 6 विटामिन हो जाते हैं। तो विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो विटामिन के मुख्यतः राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन के 6 विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने तत्व अनिवार्य हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने तत्व अनिवार्य हैं। ए ऑप्शन है 3,
बी 9, सी 10 और डी 5। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने तत्व अनिवार्य हैं। तत्व यानी पोषक तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आंसर दिया हुआ है, जैसे आपने फूड एंड न्यूट्रिशन वाली बुक में पढ़ा हुआ है कि जो पोषक तत्व है वो कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। अब यहाँ पे तो 6 नंबर नहीं दिया हुआ। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था ना कि अगर टोटल मतलब राइट आंसर ना दिया हो तो उसके आसपास वाला जो नंबर होता है वो राइट आंसर माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, और ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व कौन सा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी जल और डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शरीर निर्माणक पोषक तत्व है, डी ऑप्शन प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर जो आंसर सही हो जाता है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में कौन सी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं? ए ऑप्शन है सकारात्मक नकारात्मक, बी ऑप्शन चल और अचल, सी ऑप्शन सक्रिय और निष्क्रिय और डी ऑप्शन है ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो हमारे शरीर में जो 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो होती हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर, निम्न में अम्ल उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन सा है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अम्ल उत्पादक। तो अम्ल उत्पादक, ए ऑप्शन है दूध, बी है फल और सी अंडा और डी है साग सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन अंडा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्षार उत्पादक आहार है। नंबर 11, निम्न में क्षार उत्पादक आहार, क्षार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है मछली, बी दूध, सी अंडा और डी मांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में असुरक्षात्मक आहार है। निम्न में असुरक्षात्मक आहार, ए ऑप्शन है शर्करा, बी ताजे फलों का रस और सी मछली और डी पनीर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है, अब देखिए यहाँ पर असुरक्षात्मक मतलब जो निगेटिव क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव। यहाँ पे असुरक्षात्मक यानी क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव, तो इसमें ये यहाँ पर जो है ये 3 ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है और एक इसमें से रॉन्ग आंसर होगा, तो वो ही इसका सही उत्तर माना जाएगा। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, इसका राइट आंसर है, क्योंकि शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। बाकी जो ये सुरक्षात्मक जो तत्व होते हैं वो खनिज लवण और विटामिन होते हैं, और ताजे फलों, पनीर और मछली, इन तीनों ही चीज़ों में विटामिन और खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन शर्करा।